और अब आपको दिखाते हैं देश का बुलेटिन। बहुत बड़ी खबर एलएसी से, वो सबसे पहले आपको बताते हैं, जहां पहले के मुकाबले तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा कि अब बोला जा रहा है कुछ भी मुमकिन है। एलएसी पर शूटिंग रेंज में आए चीन भारत के सैनिक, स्पैंगुर गैप में आमने सामने भारत चीन की सेना, हजारों की संख्या में चीनी सैनिक तैनात किए गए हैं। एलएसी पर भारतीय सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। चीन ने एलएसी पर मिलिशिया दस्ते तैनात किए हैं। ये देखिए चीन की गीदड़ भभकी का वीडियो। ये चीन का वो प्रोपेगेंडा वीडियो है जिससे वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम है क्योंकि चीनी सैनिकों के सामने इस बार हिंद के वीर हैं। पीएलए के सामने वो जाबाज सिपाही हैं जिनके बुलंद हौसलों के इतिहास से पूरी दुनिया वाकिफ है। चालाक चीन को गलवान और पैंगोंग में जो करारी शिकस्त मिली है उससे वो आग बबूला हो उठा है। इसलिए चीन पूर्वी लद्दाख में अपनी सेना जुटाने में लगा है। पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में उसने हजारों सैनिकों, टैंकों और होवित्जर तोपों को जुटा लिया है। चीनी सैनिक भारतीय जवानों से राइफल रेंज के भीतर यानी कि चंद कदमों की दूरी पर तैनात हैं। चीन की ओर से की गई इस तैनाती के बाद से भारतीय सैनिक भी हाई अलर्ट पर हैं। हिंद के वीरों ने एलएसी पर चुशूल के पास पैंगोंग के दक्षिणी तट पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अपनी पहुंच बनाई है। झुंझुलाए पीएलए ने 30 अगस्त से स्पैंगुर गैप में उत्तेजक सैन्य तैनाती शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक चीनी पीएलए की टुकड़ी और हथियारों की तैनाती को देखते हुए भारतीय सेना ने भी स्पैंगुर गैप के बीच में चीन की बराबर तैनाती की है। दोनों देशों की सेना और बंदूकें शूटिंग रेंज के भीतर हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपनी पकड़ मजबूत करने और तिब्बत क्षेत्र को स्थिर करने के लिए अपने मलेशियाई दस्ते तैनात किए हैं। मलेशिया दस्ते को महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भारतीय सैनिकों को हटाने का काम सौंपा गया। आपको बता दें कि मलेशिया पर्वतारोहियों, मुक्केबाजों, फाइट क्लबों के सदस्यों और अन्य लोगों को जोड़कर बनाया गया एक चीन का दस्ता है। मलेशिया पीएलए का एक आरक्षित बल है जो कि युद्ध के समय तैनात किए जाते हैं। पीएलए को उसके सैन्य अभियानों में मदद करते हैं। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पीएलए के सैनिक फिंगर 4 के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। भारतीय फौज ने चीन की चालाकी को भांपते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अपनी पहुंच बना ली है। चीनी सेना फिंगर 4 पर शिविर लगा रही है। उसने फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच किलेबंदी कर रखी है। पैंगोंग झील के उत्तर दक्षिण तट पर चीनी सैनिकों, वाहनों और चीनी सेना के नए रक्षा तंत्र की आवाजाही दिखाई दे रही है। कुछ स्थानों पर भारतीय हथियारों से लैस चीनी सैनिक भारतीय जवानों से काफी नजदीक हैं। मतलब साफ है, दोनों देशों की सेनाएं पोजीशन पर हैं और युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। इधर भारत से पंगे ले रहे शी जिनपिंग की हालत घर में ही बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति की कुर्सी जा सकती है। जी हां, दुनिया भर में चीन की बदनामी से ये दबाव बढ़ा है। जिनपिंग को अपना राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ सकता है। बेहद बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि पद से हटा सकती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चीन की इमेज सुधारने के लिए जिनपिंग की कुर्बानी देने को तैयार है कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में तख्ता पलट की तैयारी, जिनपिंग की कुर्सी पर लटकी तलवार। उड़ गई लाल बादशाह के रातों की नींद, जिनपिंग की तानाशाही पड़ गई भारी। चीन के जिस तानाशाह को खुद पर गुमान था, जिस लाल बादशाह को पूरी चीन में अपनी मिल्कियत पर घमंड था, आज उसकी अकड़ और चीन में उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। चीन के राष्ट्रपति की रातों की नींद उड़ गई। कहने को तो जिनपिंग चीन के सर्वशक्तिमान नेता हैं, लेकिन इन दिनों उन्हें भीतर ही भीतर एक डर खाया जा रहा है। जिस चालाक और शातिर तानाशाह ने 2012 में सत्ता पर काबिज होने के बाद अपनी ताकत बढ़ाई, उसी तानाशाह पर अब उसकी तानाशाही भारी पड़ रही है। ब्रिटिश अखबार एक्सप्रेस का दावा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव की वजह से जिनपिंग का सिंहासन खतरे में है। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी का आरोप है कि जिनपिंग कोरोना को सही तरीके से संभाल नहीं पाए और कोरोना को रोकने में विफल रहे। अखबार ने ब्रिटेन के बड़े रक्षा अधिकारी के हवाले से सनसनीखेज खुलासा किया है। अखबार ने यूके के रक्षा उद्योग के सलाहकार निकोलस से बात की। एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक सीसीपी और चीन में जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह जैसे हालात। एलएसी पर भारत से पिटने से भी जिनपिंग के खिलाफ गुस्सा। कोरोना के बाद चीन में जिनपिंग छवि खलनायक की बनी। जिनपिंग के कारण दुनिया में चीन की छवि को बट्टा लगा। जिनपिंग को हटाकर सीसीपी सुधारना चाहती है अपनी छवि। दरअसल जिनपिंग के इशारों पर ही चीन ने कोरोना का सच पूरी दुनिया से छिपाया। पिछले साल सितंबर से ही कोरोना फैलना शुरू हो गया था, लेकिन जिनपिंग ने इस सच को दुनिया से छिपाया और पूरी दुनिया को खतरनाक वायरस के मुंह में झोंक दिया। चीन में जिनपिंग की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिनपिंग की यही तानाशाही लाल सुल्तान की सत्ता हिलाने वाली है। चीनी जनता हो या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, सब जिनपिंग की डिक्टेटरशिप से परेशान हो गए हैं। जिनपिंग भी ये बात जान चुके हैं और यही वजह है कि अब उन्हें कुर्सी छीनने का डर सता रहा है। सत्ता से चिपके रहने के लिए जिस लाल सुल्तान ने संविधान में बदलाव करवा लिया और आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का प्रावधान करा लिया, अब वही तानाशाह सत्ता से बेदखल होने के डर से कांप रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी में जिनपिंग के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग रही है। जिनपिंग को इस बात की आशंका है कि 2022 में होने वाले चुनाव में उन्हें पार्टी से कितना समर्थन मिलेगा, क्योंकि चीन में 13 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी की दर 12% से ज्यादा है। 1990 के बाद चीन ने ऐसी बेरोजगारी नहीं देखी। कोरोना को लेकर जनता में भारी नाराजगी है।
उसकी बानगी वुहान के आसपास विरोध प्रदर्शनों में देखी जा चुकी है। जिनपिंग को लेकर जनता में जिस तरह का सेंटीमेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी का रवैया तय करेगा, क्योंकि भले ही जनता सीधे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा न ले, लेकिन उसका मूड काफी हद तक पार्टी का रुख तय करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।